कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भूगोल विषय का प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें हम भौगोलिक चिंतन का इतिहास प्रारंभ करेंगे। जैसे प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई उसकी पृष्ठभूमि रहती है, उसी प्रकार भूगोल विषय का भी अपना एक इतिहास है, उसकी भी अपनी एक पृष्ठभूमि है। किस प्रकार भूगोल विषय का प्रारंभ हुआ, किसमें किस प्रकार नई नई संकल्पनाएं जुड़ती गई और यह वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर सका। तो इसके वर्तमान स्वरूप से पहले इसके इतिहास को जानना, इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से विद्वानों ने अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की, इसका अध्ययन क्षेत्र कहाँ से प्रारंभ होकर के किस प्रकार विस्तृत हुआ और वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ, यह सारी चीजें हम पढ़ते हैं भौगोलिक चिंतन के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। तो इस विषय में विभिन्न संकल्पनाएं जो विकसित हुई हैं, किस प्रकार विद्वानों ने प्रारंभ में अपने आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन प्रारंभ किया, उनकी भौगोलिक सांस्कृतिक गतिविधियां जो थी उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ किया, उनका वर्णन प्रारंभ किया, अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन प्रारंभ किया। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका क्षेत्र विकसित हुआ और अपने आसपास के क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों का भी जो जानकारियां हैं, जो ज्ञान है, उसके बारे में सोचने समझने लिखने लगे। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में, यानी किस प्रकार भौगोलिक चिंतन है वो प्रारंभ हुआ, भूगोल विषय का प्रारंभ हुआ, इसके बारे में जानेंगे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस हेरोडोटस ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन भौगोलिक रूप में तथा भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक रूप में किया जाना चाहिए। ऐतिहासिक रूप में किया जाना चाहिए। अर्थात अगर हम इतिहास को भली भांति समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसका हमें भौगोलिक रूप में अध्ययन करना चाहिए। अर्थात क्षेत्र विशेष में किस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई हैं, किस प्रकार से उस क्षेत्र का इतिहास रहा है, तो हम किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में अगर इसको पढ़ेंगे तो धीरे धीरे संपूर्ण क्षेत्र से एक बड़ी इकाई और पूरे विश्व के इतिहास की हमें भली भांति जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अतः इस प्रकार इतिहास का अध्ययन भौगोलिक रूप में किया जाना चाहिए और भूगोल का जो अध्ययन है वो ऐतिहासिक रूप में किया जाना चाहिए। यानी भूगोल विषय को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसके इतिहास में हमें जाना होगा, यानी हमें यह देखना होगा किस प्रकार भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ, इसमें कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से जुड़ती चली गई और इसने वर्तमान स्वरूप धारण किया। तो इसके लिए हमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूगोल विषय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, कहाँ से इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ, भूगोल नाम किस प्रकार आया, ज्योग्राफी नाम किस प्रकार आया, इसके बारे में जानकारी देते हैं। भूगोल जिसे अंग्रेजी भाषा में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो गोल पृथ्वी का विज्ञान।
भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? गोल पृथ्वी का विज्ञान। ज्योग्राफी शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि ग्रीक भाषा की जियोग्राफिया से बना है। जियोग्राफिया जिसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, GE प्लस ग्राफ, या ग्राफिया भी मिल सकता है आपको, GE प्लस ग्राफो, जिसमें GE जो प्रथम शब्द है उसका अर्थ है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ है वर्णन करना। अतः ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पृथ्वी का वर्णन करना, यानी ज्योग्राफी में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। अब पृथ्वी का वर्णन करना जो अर्थ है वो एक संकुचित अर्थ है, क्योंकि भूगोल में केवल और केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं करके उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। मानव के साथ इसके अंतर संबंधों का अध्ययन भी भूगोल में किया जाता है। अब देखिए, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम ज्योग्राफी या ज्योग्राफिया शब्द जो है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज नाम विद्वान ने किया था, जिनका काल 276 से 194 ईसा पूर्व था। इन्होंने सर्वप्रथम अपने पुस्तकों में अपने जो रचनाएं थी उनमें ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था और यहीं से ज्योग्राफी शब्द का प्रारंभ हुआ। हालांकि जो भूगोल का अध्ययन है वो इससे पहले प्रारंभ हो चुका था। इस श्रृंखला में सबसे पहले इसको प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो जाता है हिकेटियस को। जो कि 520 ईसा पूर्व के काल में थे। हिकेटियस ने सर्वप्रथम भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया। इनकी रचना जेस्पियोडस या जेस्पियोडस कह सकते हैं इसको, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का विवरण या वितरण। तो सबसे पहले हिकेटियस ने अपनी रचना जेस्पियोडस में 520 ईसा पूर्व भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया या भूगोल को एक विषय के रूप में प्रारंभ किया, भूगोल को एक अलग विषय के रूप में पहचान देनी प्रारंभ की, जिस जेस्पियोडस यानी पृथ्वी का विवरण। इन्होंने इस ग्रंथ में 2 खंडों के अंदर इस ग्रंथ को लिखा और इसके अंदर पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के उत्सावत्स हैं, पर्वत पठार मैदान है, नदियां हैं, इसके अलावा सागरों महासागरों के बारे में सामान्य जानकारियां उन्होंने प्रदान की और यहीं से भूगोल का प्रारंभ माना जाता है। अतः हिकेटियस को भूगोल का जनक या पिता माना जाता है। तो भूगोल विषय का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। और भूगोल शब्द का जो जनक है उसे माना जाता है इरेटोस्थनीज को। तो इस प्रकार भूगोल शब्द की उत्पत्ति हुई और भूगोल एक विषय के रूप में संस्थापित हुआ। अब आगे देखते हैं भूगोल
की प्रकृति कैसी, किस प्रकार का यह विषय है। तो भूगोल एक आधारभूत विज्ञान है। भूगोल एक आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान किस प्रकार है? क्योंकि यह पृथ्वी तल का वैज्ञानिक रूप में विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। पृथ्वी तल का वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। यानी भूगोल पृथ्वी तल को वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है और किस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच हैं, पर्वत पठार मैदान हैं, उनकी उत्पत्ति हुई, उन पर किस प्रकार अन्य जो उच्चावच हैं उनका किस प्रकार निर्माण हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्ययन करता है। इसलिए भूगोल क्या है? एक आधारभूत विज्ञान है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके ऊपर जो उच्चावच हैं उनका कालानुक्रम, किस प्रकार उनका विकास प्रारंभ और वर्तमान स्वरूप तक पहुंचे, सभी चीजों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसलिए इसको एक वैज्ञानिक विषय या वैज्ञानिक आधार वाला विषय कहा जा सकता है। प्राचीन काल में अधिकांश जो यूनानी और रोमन विद्वान थे, यूनानी और रोमन, उन्होंने पृथ्वी को सप्ता या तस्त्रीनुमा माना। भूगोल को पृथ्वी को प्राचीन जो यूनानी और रोमन विद्वान थे उन्होंने सप्ता या तस्त्रीनुमा माना था। लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं, भारतीय ग्रंथों में, भारतीय साहित्य जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों को कैसा माना गया? गोलाकार। यानी भारतीय जो ग्रंथ हैं उनमें पृथ्वी और अन्य ग्रहों को गोलाकार मान करके उनका वर्णन किया गया। तो इस प्रकार जो भूगोल है वो नाम हो गया क्योंकि इसे गोल पृथ्वी का विज्ञान माना गया। गोल पृथ्वी का विज्ञान अर्थात क्या था? भूगोल। तो इस प्रकार भारतीय साहित्यों में पृथ्वी को, अन्य ग्रहों को गोल मान करके उनका वर्णन किया गया और इसका नाम क्या हो गया? भूगोल। भूगोल जो है वह मुख्यतः भूतल या पृथ्वी तल का विज्ञान है। भूतल या पृथ्वी तल का विज्ञान, यानी यह भूतल या पृथ्वी तल का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसलिए भूगोल क्या है? भूतल या पृथ्वी तल का विज्ञान है। इसमें स्थान और उसके विविध लक्षणों, वितरणों तथा स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। यानी भूगोल में
भूतल के विभिन्न लक्षण, वितरण तथा स्थानिक प्रारूप का मानवीय संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें विविध लक्षण क्या है भूतल के, जैसे भूतल के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो चावल पाए जाते हैं, जिनमें पर्वत है, पठार है, मैदान है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक भूदृश्य मनुष्य के द्वारा विकसित किए गए हैं, उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। और साथ में मानवीय संसार के रूप में, यानी किस प्रकार भूतल है वो मानवीय संसार के रूप में विकसित हुआ है, मानव के साथ उसकी अंतक्रियाएं जो हुई हैं, उससे जो विभिन्न नई सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न हुए, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार जो पृथ्वी तल है, जो पृथ्वी तल है वह भूगोल की क्या है, आधारशिला। पृथ्वी तल भूगोल की आधारशिला है, क्योंकि भूगोल में जो घटनाएं पढ़ी जाती हैं या भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तल का जो अध्ययन करना है, उसमें जितनी भी मानवीय घटनाएं होती हैं, जितनी भी सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, जो भी उच्चावच हैं, वो सब के सब कहाँ स्थित हैं, पृथ्वी तल पर। तो इस प्रकार भूगोल की आधारशिला क्या हुई, पृथ्वी तल भूगोल की आधारशिला है। अब पृथ्वी तल की हम बात करें तो केवल इसमें पृथ्वी तल को सम्मिलित न करके इसका जो शब्दार्थ है वो व्यापक है। यानी पृथ्वी तल का भौगोलिक शब्दार्थ, पृथ्वी तल का भौगोलिक शब्दार्थ कैसा है, व्यापक है। यानी इसमें केवल हम सथल मंडल को सम्मिलित करें ऐसा नहीं है। पृथ्वी तल में सथल मंडल, यानी इसके भौगोलिक शब्दार्थ में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, सथल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल आ गया, जल मंडल, वायुमंडल। इसके अलावा जीव मंडल, का अध्ययन भी हम पृथ्वी तल के अंतर्गत ही करते हैं। सथल मंडल में जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टियां आदि हमने पढ़ी। जल मंडल में महासागर, सागर, नदियां, जो जलाशय वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वायुमंडल में हम वायुमंडल की परतें, वायुमंडल का संगठन, किस प्रकार वायुदाब, हवाएं, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जीव मंडल में हम विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी हैं, उनके बारे में जीव मंडल में अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी इसके भौगोलिक शब्दार्थ में चंद्रमा एवं सूर्य का पृथ्वी के साथ किस प्रकार का संबंध है, पृथ्वी की गतियां, सूर्य एवं चंद्रमा का पृथ्वी के ऊपर प्रभाव आदि चीजों का अध्ययन भी इसके अंदर किया जाता है। यानी पृथ्वी तल का जो अर्थ है, भौगोलिक अर्थ है, वो व्यापक है। किस प्रकार का है, व्यापक, जिसमें हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल और इसके साथ साथ चंद्रमा एवं पृथ्वी का सूर्य के साथ जो संबंध है, उसकी गतियों का, चंद्रमा एवं सूर्य का जो प्रभाव है, पृथ्वी की गतियों पर जो प्रभाव पड़ता है, उन सभी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस प्रकार इसका अर्थ क्या है, व्यापक है। इसमें सूर्य, चंद्रमा का जो प्रभाव है पृथ्वी पर, उनका जो वैज्ञानिक आकलन है वो भी भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी तल व्यापक अर्थ वाला शब्द है। अब हम देखते हैं भूगोल की परिभाषाएं। भूगोल एक व्यापक विषय है। इसे किसी छोटी सी शाब्दिक परिभाषा में बांधना एक मुश्किल कार्य है।
लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इसकी कुछ परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। एक साधारण सी परिभाषा यह बनती है कि भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी भूगोल में पृथ्वी तल और मानव के जो पारस्परिक अंतर संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। यानी पृथ्वी तल पर रहते हुए मानव जो अपने क्रियाकलाप करता है और जिससे पृथ्वी तल एवं पर्यावरण है वो प्रभावित होता है, उनका भी अध्ययन भूगोल में किया जाता है। और किस प्रकार मानव पृथ्वी तल और इसके प्रकृति के जो क्रियाकलाप हैं उनसे किस प्रकार प्रभावित होता है, इसका विस्तृत अध्ययन भूगोल में किया जाता है। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा है कि भूगोल पृथ्वी तल और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसका विषय है वो व्यापक है। दूसरी हम परिभाषा देखते हैं हार्टशॉन के अनुसार। हार्टशॉन ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक भूगोलवेत्ता रहे हैं हार्टशॉन। इन्होंने कहा है कि भूगोल भूतल के विविध लक्षणों का तार्किक क्रमबद्ध विवेचन एवं व्याख्या करता है। यानी भूगोल भूतल के विभिन्न लक्षणों की तार्किक क्रमबद्ध विवेचन एवं व्याख्या करता है। अर्थात भूगोल भूतल के विविध लक्षणों का व्यवस्थित एवं तार्किक क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करता है, विवेचन करता है, व्याख्या करता है। यानी विभिन्न लक्षण क्या हैं भूतल के, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, विभिन्न प्रकार के उच्चावच जो बने हुए हैं उनका भूगोल में अध्ययन किया जाता है, तार्किक अध्ययन किया जाता है कि उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण रहे हैं, किस प्रकार उनका विकास हो रहा है, किस प्रकार उन्होंने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है। यह क्रमबद्ध यानी उनकी उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान स्वरूप तक एक क्रम के अनुसार उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी विवेचना की जाती है, उसकी व्याख्या की जाती है। तो इस प्रकार भूगोल एक ऐसा विषय है जो भूतल के विविध लक्षणों का अध्ययन करता है, तार्किक विवेचन उनका करता है। तो ये थी हार्टशॉन की परिभाषा। अब आगे देखते हैं मोग हाउस के अनुसार। मोग हाउस ने कहा है कि भूगोल भूतल का उसकी क्षेत्रीय भिन्नता के साथ, भूगोल भूतल का उसकी क्षेत्रीय विभिन्नता के
साथ भूगोल भूतल की का उसकी क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ मानवीय निवास के रूप में अध्ययन करता है। मानवीय निवास के रूप में अध्ययन करता है। यानी मोक हाउस ने क्या कहा है, भूगोल भूतल का उसकी क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी भूतल में आप देखते हैं कि सभी जगह पर एक जैसी स्थलाकृतियां, एक जैसे भूस्वरूप नहीं पाए जाते, सभी जगह पर विभिन्नता पाई जाती है। कहीं पर पर्वत तो कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान, कहीं पर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्रीय विभिन्नता इसमें पाई जाती है के साथ मानवीय निवास, यानी किस प्रकार क्षेत्रीय विभिन्नता के साथ मानवीय निवास में परिवर्तन होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, भूगोल में किया जाता है। यानी भूतल पर उसकी जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनको मानव के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, मानव के क्रियाकलापों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार इसका मानवीय निवास के रूप में अध्ययन करता है। यानी भूतल को मानवीय निवास मान करके इसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। ऐसी परिभाषा है मोक हाउस की। तो इस प्रकार हमने जाना किस प्रकार भूगोल विषय की उत्पत्ति हुई, कैसे इसमें विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं विकसित होंगी और किस प्रकार इसका नाम ज्योग्राफी हुआ, कहाँ से इसका अध्ययन प्रारंभ हुआ और इसकी परिभाषाओं के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम इसकी प्रकृति, इसके विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।